और एक देश एक चुनाव अगर लागू हो गया तो क्या होगा, देख लेते हैं इसी से जुड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। वन नेशन वन इलेक्शन पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। कहा यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐतिहासिक दिन। कल समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर एमपी के सीएम मोहन यादव का बयान। कहा एक साथ चुनाव होने से विकास को मिलेगी गति। एक चुनाव अच्छी पॉलिसी, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन का बीजेपी नेता नलिन कोहली को बताया जरूरी। कहा सभी को वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट का स्वागत करना चाहिए। एक चुनाव से देश का होगा विकास। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की प्रक्रिया पर बोले सुप्रीम कोर्ट के वकील गोपाल शंकर नारायण। कहा पहले पार्लियामेंट्री कमेटी को रिपोर्ट भेजनी होगी, फिर कमेटी विचार करेगी कि कानून ला सकते हैं या नहीं। एक देश एक चुनाव पर कांग्रेस नेता प्रियंक खरगे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा एक देश एक चुनाव कैसे हो सकता है जब मौजूदा सरकार जनादेश को स्वीकार ही नहीं कर रही। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा। कहा यह सिर्फ एक नारे की बात है, धरातल पर कुछ नहीं किया गया। हरियाणा की जनता में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। 9 सेकंड न्यूज में राजनीति की खबरों में अब देखिए सीएम ममता बनर्जी कैसे घायल हुई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को माथे पर चोट लगी। घर में गिरने से चोटिल हुई ममता। अभिषेक बनर्जी ममता को लेकर अस्पताल पहुंचे। ममता के सिर में लगे हैं 3 टांके। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल ने ममता बनर्जी का हेल्थ बुलेटिन किया जारी। कहा पीछे से धक्का लगने की वजह से गिरी ममता। ममता के माथे और नाक पर चोट, सर्जरी और जरूरी उपचार दिया गया। ममता बनर्जी को मिली अस्पताल से छुट्टी। एसएसकेएम अस्पताल के डायरेक्टर का बयान। घर पर विशेष डॉक्टर्स की टीम देखरेख करेगी। फिलहाल ठीक बताई जा रही है ममता की तबीयत। ममता बनर्जी को चोट लगने के बाद टीएमसी ने एक्स पर किया पोस्ट। कहा हमारी अध्यक्ष ममता बनर्जी को गंभीर चोट लगी है, उनके जल्द ठीक होने के लिए सभी प्रार्थना करें। ममता के चोटिल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई प्रमुख लोगों ने जताया दुख। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं ममता दीदी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अरविंद केजरीवाल ने भी ममता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, खबर सुनकर हैरान हूं, ममता दीदी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक्स पर पोस्ट कर जताया दुख। लिखा, कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया के जरिए ममता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। लिखा, ममता बनर्जी के घायल होने से व्यथित, जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान। कहा सीएम ममता बनर्जी को चोट लगने की खबर से व्यथित हूं। बंगाल बीजेपी उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने की उनके लिए कामना करेगी। यूपी के गोंडा में सीएम योगी का बयान। का डबल इंजन की सरकार में हो पाया राम मंदिर निर्माण का काम। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार में अयोध्या में चलती थी गोलियां और लाठी डंडे, आज पुष्प वर्षा हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद को 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा विकास कार्यों की सौगात दी। एलआईजी आवास, अंडरपास, मल्टीपर्पज बिल्डिंग सहित कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले सीएम सैनी। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। दिल्ली विधानसभा का आज विशेष सत्र है। दिल्ली में सीवर ओवरफ्लो और पाइपलाइन में लीकेज की समस्या पर चर्चा होगी और सदन में चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट के साथ पेश होने के लिए बुलाया गया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। नशा मुक्त सुरक्षा युक्त अभियान के तहत किया गया आयोजन। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है देश की दूसरी बड़ी खबरों पर नजर डालने का। मेघालय की राजधानी शिलांग में सीएए के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। सीएए को वापस लेने की मांग उठाई गई। सीएए के खिलाफ मुंबई में एसडीपीआई का विरोध प्रदर्शन। सरकार के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। केंद्र सरकार पर लगाया राजनीति करने का आरोप। बगैर इजाजत प्रदर्शन करने पर धारा 149 के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। सीएए को लेकर विपक्ष की बयानबाजी पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कहा कानून से किसी को नहीं है डरने की जरूरत। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हमारे परिवार के जैसे, उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं।
लोकसभा चुनाव से पहले आम लोगों को बड़ी राहत। देश भर में पेट्रोल और डीजल 2-2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हैं। 22 महीने के बाद घटाए गए हैं दाम। पेट्रोल डीजल की घटी कीमतों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट लिखा। देशवासियों को राहत देने के लिए पीएम मोदी ने लिया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से पेट्रोल की कीमत में गिरावट आई। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शामिल करने की मांग है। मामले पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। याचिकाकर्ता ने की है नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति रोकने की भी मांग। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। चुनाव आयोग की एक याचिका पर होगी सुनवाई। 11 मार्च के आदेश के ऑपरेटिव हिस्से में संशोधन की मांग। भूटान के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली विदेश यात्रा पर टोबैगो पहुंचे भारत। पीएम मोदी से की है मुलाकात। दोनों के बीच सुरक्षा को लेकर कई अहम मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक दलों के कामकाज सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।